Okay, imagine you have the best product in the world, like best premium quality, pricing भी ठीक ठाक ही है, but nobody knows about it. Then it's useless. So that's where marketing comes in. Okay, so we'll talk about fundamentals of marketing. What is marketing? What can you do? Everything, like everything, and it's gonna be very chill. So again, don't take it very professional. I'm not a professional, and don't take it as a professional. It's gonna be very chill. Okay, be professional and thing. I'm not a professional. Okay, but let's start. But what is marketing? What is marketing? Let's understand. Marketing is just getting the people notice your thing, understand it, resonate with it, trust it, and then अगर ये सब हो जाएगा, then it will be a hit. फिर डिमांड बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस या वट एवर उसके लिए, ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड, मार्केटिंग इज विजिबिलिटी. सो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. राघव चड्ढा को तो आप जानते ही हो सब. सो वट एवर पार्टी, डजेंट मैटर वट एवर पार्टी यू आर सपोर्टिंग और वट एवर पार्टी ही इज फ्रॉम, इट डजेंट मैटर. बट अभी क्यों वो ऊपर आ रहा है? लाइक अभी he's everywhere on social media. If you just scroll, like everybody's reposting his stuffs, like whatever he's saying. Why? पहले भी ऐसा नहीं था कि वो नया है, वो बहुत पहले से राज्यसभा में है, बहुत पहले से, ठीक है. उसका अगर तुम पार्लियामेंट मेंबर के एक स्कोर कार्ड होते हैं, अगर तुम उसके स्कोर कार्ड देखोगे तो वो स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है. मतलब वो बहुत पहले से, बहुत सारे बिल्स, अटेंडेंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे बिल्स भी उसने पास किया, तो उन्होंने पास किया, सॉरी. तो वो बहुत पहले से है. बट वाई, हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं, बहुत पहले से वो डिबेट कर रहे हैं. बट वाई नाउ? बिकॉज अभी उनका मार्केटिंग हो रहा है, अभी उनका PR हो रहा है. सो वट एवर ही इज सेइंग एंड ही इज मेकिंग सेंस. ऑफकोर्स अभी कुछ भी बोलोगे तो मार्केट तो नहीं होगा. हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो का बारिश हो लो कि वट एवर ही सेइंग, हम नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं. हम डाइनिंग टेबल पे हो गया, या दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ यही बात करते हैं. ये नॉर्मल चीज़ें हैं और वो भी नॉर्मल चीज़ें ही बोल रहा है. बट ही इज मेकिंग सेंस बिकॉज nobody talks about it, at least he is. That's why जो वो बोल रहे हैं, वो कट करके जो एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो सोशल मीडिया में चला रहे हैं, वायरल हो रहा है. एंड जस्ट बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग मीनिंगफुल, दैट्स वाई पीपल आर रिपोस्टिंग इट. और भी ज़्यादा कंटेंट बन रहा है और उसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो विजिबिलिटी बढ़ रहा है. सो विजिबिलिटी इज मार्केटिंग. सो आई एम जस्ट, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने. एंड नॉट ओनली पर्सन, लाइक ये तो एक मैं इंसान की एग्जाम्पल दे दिया. ऐसे ही मूवीज़ के मार्केटिंग भी ऐसे ही चलता है. खुद मतलब सब कुछ ऐसे चलता है. मार्केटिंग इज एवरीवेयर. लाइक बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं है, ठीक है. वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज़ है. अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, लाइक इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी 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 गुड, देन वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज़ होता है. बट इट इज़ वेरी रेयर. बट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. बट मार्केटिंग इज़ very important. Like marketing can make your product from zero to hero, like literally. just लबूबू को ही देख लो लबूबू को देख लो. एक क्या है, लाइक एक चिपटा हुआ चमकदार जैसे शक्ल वाली एक डॉल. मतलब अब अगर आप ही सोचो, अगर आपके सामने जस्ट बी लेट अलोन द, भूल जाओ कि ये इतना ट्रेंडिंग है, इतना मार्केटिंग हुआ है इसका, सेलिब्रिटीज उसको, तो भूल जाओ, ये सब अपने दिमाग से हटा दो. और ये सोचो कि ये वाला डॉल अगर आपके सामने आ जाए, क्रिपी वाला दिखने वाला डॉल अगर सामने आ जाए, क्या आप पैसे देके खरीदोगे? जिंदगी में नहीं, फ्री में भी नहीं लूंगी मैं. पॉसेस डॉल लगता है मुझे देख के. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज मार्केटिंग अच्छा हुआ है इसका. दैट्स वाई इट बिकेम जीरो टू हीरो. मतलब प्रोडक्ट ठीक है, मतलब मैं आई डोंट नो, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट आई फील द प्रोडक्ट, बट द मार्केटिंग इज top notch. What big brands do? Big brands doesn't just market their product. That doesn't just sell their product. They sell emotion. They sell a story. They sell experience. That's why it sells. That's why they have loyal fan base. बोलना चाह रही. Sorry. That's why they have loyal audience base. So you have to strategically think. You have to brainstorm a little bit to know where your product will work and where not, and you have to know your customer, you have to know the audience base, you have to know the product. First know your product, क्योंकि it is very important for you to know the product कि आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना चाहिए. देन जब तुम खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो,
देन ओनली यू कैन सेल इट टू अदर्स. तभी तुम लोगों को आके बोल सकते हो कि या वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वाई. क्योंकि आप जो बेच रहे हो, सपोज यू आर सपोज यू आर सेलिंग ज्वेलरी. ओके, सो 1000 लोग और भी ज्वेलरी बेच रहे हैं, यू आर नॉट न्यू इन इट, बट वाई पीपल विल बाई इट फ्रॉम यू. तो आपको यूएसपी ढूंढना है कि मेरा यूएसपी क्या है. सो जैसे शूज तो सब बेच रहे हैं शूज, बट वाई इज नाइकी क्यों बड़ा बना, वाई नाइकी मेक इट बिग? Because they were not only selling shoes, they were selling a mindset. Just do it. Like it's a motivational mindset. They were selling the athlete kind of energy. Same ऐसे ही एक brand है Deployed focuses mainly on Navy, who are interested into Navy, aviation, trekking. Like their मेनली प्रोडक्ट इज फॉर लाइक मेन्स वेयर तो सब बनाते हैं, स्ट्रीट वेयर, मेन्स वेयर सब बनाते हैं, बट वॉट इज दर यूएसपी, वॉट इज द सेलिंग इज दे सेलिंग एन इमोशन लाइक it's kind of patriotic, like the brand is, it leans towards patriotism, the brand leans towards that a little bit. So big brands do that. Big brand doesn't just sell their product, they sell something else, and they have a USP because it just makes them stand out among everyone. So you have to know your USP, you have to know what is the difference you're making, you have to know it. Sorry for the background change, but you have to make people want your product, you have to market it. पहले तो know your product, जैसे मैंने बोला, know your product, then know your audience, like the targeted audience. तो बहुत बार होता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लाइक प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, मार्केटिंग भी सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट नहीं बिक रहा है, सेल नहीं हो रहा है. वाई? बिकॉज यू मे बी टारगेटिंग रॉन्ग पीपल. वन थिंग वी शुड नो दैट वी लिव इन अ कंट्री और वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट वी हैव अ कंज्यूमर फॉर एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग यू मेक. शार्क टाइम में तो तुम जब इफ़ यू वॉच शार्क टैंक, you can see like literally कुछ भी बना के लोग ले आते हैं and they sell it and people buy it. So we know that we have consumer, we have audience or और क्या बोलते हैं, customer for everything, but we just have to know where to sell it. If you're a business student, if you study business in school or college, you probably know about the 4 P's or the 5 P's: product, price, place, people and promotion. So know your audience. There are 2 types of people. One is your customer and one is your consumer. Not every consumer can be your customer. ठीक है? So what's the difference between a customer and the consumer? Customer is whoever is buying your product. ठीक है? And consumer is the one who uses it. तो आप बोलोगे तो ये दोनों सेम है, मैं जो खरीदती हूँ मेरे लिए मैं ही तो यूज़ करती हूँ, which is very true. Yeah, you can be a customer, can be a consumer, like, but not always a consumer can be a customer. For example, if you're selling a baby care product here, then you're targeting customer, the targeting audience should be the parents. That's your customer. ठीक है, कि वो लोग ही खरीदेंगे बट वो यूज़ नहीं करेंगे. द एंड यूज़र वुड बी द बेबीज, सो दे वुड बी द कंज्यूमर. ठीक है, जो लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर एंड जो खरीदते हैं वो कस्टमर. तो जब हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज के लिए छोड़ते हैं, लाइक ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, तो हमें कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वी हैव टू डिज़ाइन आर एड कॉपी, आर एड कैंपेन्स एज पर द customer preferences and customer desires. ठीक है, but when it comes to product, the product should be designed as per the consumer preference and the consumer needs. ठीक है, वो बच्चे के लिए क्या ठीक है, बच्चे के लिए क्या हार्मफुल है, वो सब देख के हमें प्रोडक्ट बनना पड़ेगा as per the baby's needs, the consumer needs. एंड जब हम उसको प्रमोट करेंगे, जब हम सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी प्रमोट करेंगे, द एडवर्टाइजमेंट, the ad, the whatever it is, it should be as per the customer needs. ठीक है, कि पेरेंट्स कहाँ ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे चलाओ, फेसबुक एड्स पे चलाओ, ऐसे. ठीक है, देन आता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्रिएट्स विजिबिलिटी. ओके, विजिबिलिटी क्रिएट्स
ट्रस्ट, एंड देन धीरे धीरे वो शायद आपका कस्टमर बन भी सकता है, लाइक दे कैन बी योर पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है. सो द मोर यू सी इट, जैसे कहते हैं विजिबिलिटी, द मोर यू सी इट द मोर यू ट्रस्ट इट एंड द मोर यू रेजोनेट विद इट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई ऐड देखते हैं, ठीक है, हम पहले कोई जब ऐड देखते हैं बार बार वो ऐड देख के हम स्क्रॉल कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम वी डोंट नीड इट. बट जब हम बार बार एक चीज़ देख रहे हो इंस्टाग्राम में, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, अब बार बार एक ही चीज़ का ऐड देख रहे हो, बार लाइक इट इज़ बार जब आप देख रहे हो तो आपको शायद एक बार दिमाग में आ रहा है कि एक बार देख ही लेते हैं ये क्या है, एक बार देख ही लेते हैं. सो इतनी बार आ रहा है फीड में, तो एक बार चेक ही कर लेते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है. तो when you come to the website, तो it is also achievement when you make somebody visit your website, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ads can make people visit your website, see your products, बट उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स पे दम होना चाहिए. उसके बाद then you can maybe turn someone into a customer, okay. बट उसके पहले जैसे तो रहना पड़ेगा, बार दिखाओ. विजिबिलिटी क्रिएट्स ट्रस्ट. मैंने बहुत बार बोल दिया ये चीज़, बट इट इज़ ट्रू. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लबूबू का भी सेम ही हुआ. लाइक पहले व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज़ जस्ट प्लेइंग विथ पीपल साइकोलॉजी एंड नथिंग एल्स. इफ़ यू कैन क्रैक दैट यू ऑलरेडी विनिंग. लबूबू में क्या हो गया? लबूबू में फर्स्ट जो उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई, विच इज़ क्रिएटिंग क्यूरियसिटी इन पीपल. क्यूरियसिटी जब हो, आपको पता ही है लोगों में क्यूरियसिटी कितना है. क्यूरियसिटी होता है तो वो में चुल होता है कि इट ड्रॉज अटेंशन, लाइक ठीक है, समथिंग यू डोंट नो व्हाट्स इन देयर, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, देन इट क्रिएट्स क्यूरियसिटी इन अस कि हमें देखना चाहिए, कि हमें वी वांट टू सी इट कि क्या व्हाट्स कमिंग व्हाट्स इन देयर. सो वही साइकोलॉजी ट्रिक उसने यूज़ किया, क्यूरियसिटी. क्या उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाया, डॉल्स के मॉडल्स बनाया, ठीक है, अलग अलग वेरिएशन के, बट सेम ही दिखने में तो सेम ही था, बट अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वाइब की बहुत सारे मॉडल्स था. एंड whoever was buying it had no idea कि क्या आने वाला है. तो वो टिकटॉक के सामने या टिकटॉक चला के कैमरे के सामने वो खोलती थी या खोलता था, और ये ओ वाओ आई गॉट दिस, अच्छा आज मुझे ये मिला. तो ऐसे टिकटॉक में ये वायरल चला गया ऑन देयर. फिर सेलिब्रिटीज़ वर यूजिंग इट. सबके बैग्स पे आप ऐसे की चार्म जैसे ऐसे लटकते हुए देखोगे. सब यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सब करते. वी वर सीइंग लबूबू लिटरली एवरीवेयर. सो विजिबिलिटी हो गया. एंड देन कम्स बैंडवैगन इफेक्ट. व्हाट इज बैंडवैगन इफेक्ट? Bandwagon effect is only when we see everybody around us is buying it or using something. Everybody, सब किसके पास है, हम सबके पास देखते हैं ये चीज़. तो we don't think twice कि अगर ये हमें चाहिए भी या नहीं, but it creates a desire in us. सब लोगों को देखे कि सबके पास है, मतलब मुझे भी चाहिए, I want it. तो उस चक्कर में लोग खरीद लेते हैं, फिट इन करने के चक्कर में, या सबके पास है मतलब मैं भी लूँगी. तो दिस इज़ द बैंडविड्थ इफेक्ट कि सबके पास है मतलब मैं भी लूँगी, सब खरीद ले मतलब मैं भी लूँगी. और स्नॉब इफेक्ट भी एक चीज़ होता है स्नॉब मार्केटिंग में. स्नॉब इफेक्ट्स इट इज़ द एक्चुअल ऑपोजिट ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट इज़ व्हेन वी सी समथिंग जो किसी के पास नहीं है, लाइक किसी के पास नहीं है लिटरली, ठीक है, तो हमें वो डिज़ायर होता है कि फिर तो मुझे चाहिए, ये किसी के पास नहीं है, मेरे पास होगा, मैं तो फ्लेक्स करूँगी सबके सामने, देखो किसी के पास नहीं है, मेरे पास है. करते हैं ना लोग, करते हैं. जिस बड़े बिजनेसमैन एंड वो जो लिमिटेड एडिशन जो बड़े ब्रांड्स जो लिमिटेड एडिशन की चीज़ें बेचते हैं, वो इसके लिए बेचते हैं ताकि स्नॉब इफेक्ट की वजह से लोग खरीदे इसको. कि जिसके पास पैसा है वो ये देखेंगे ना, ये लिमिटेड एडिशन है, ये एक है, मतलब किसी के पास नहीं है तो मैं ही लूँगी. विजिबिलिटी से एक और चीज़, जितना हम देखते हैं, जितना हम सुनते हैं, इट स्टेज इन आवर हेड, राइट. लाइक फेविकॉल बचपन में, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो बहुत बाद में आके मुझे पता चला कि इट कॉल्ड एडेसिव, कि फेविकॉल इज़ द ब्रांड नेम, लाइक फेविकॉल इज़ नॉट द प्रोडक्ट नेम इज़ एडेसिव एंड फेविकॉल इज़ अ ब्रांड नेम. बट हम इतना बचपन से ऐड देखते थे, दे डिड अ गुड जॉब, ये तो बोलना पड़ेगा, लाइक ब्रिलियंट जॉब इन मार्केटिंग.
बट बचपन में इतना ज़्यादा हम एड्स देखते थे, इतना ज़्यादा हम लोग सुनते थे कि फेविकॉल ले आ, तो हम जब दुकान में जाते तभी हम यही बोलते कि फेविकॉल दे दो। तो हमें पता ही नहीं था कि इट इज़ कॉल्ड एडेसिव, इट इज़ नॉट फेविकॉल। फेविकॉल इज़ द ब्रांड एंड बहुत और भी ब्रांड के एडेसिव है। अब कोई देखो, कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमें अगर कोई ये चाहिए, गम चाहिए, हमें पता है फेविकॉल लिया, फेविकॉल बोलते हैं, हम एडेसिव बोलते ही नहीं है अभी। तो ये होता है कि जब हम कुछ चीज़ ज़्यादा बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार देखते हैं, तो वो हम इट स्टेज इन आवर ब्रेन, इट स्टेज इन आवर हेड। फेविकॉल के साथ ये हुआ। फॉग जब हुआ था, फॉग का मार्केटिंग बहुत अच्छा हो कि और जनाब क्या चल रहा है इंडिया में, एंड वो बोलते कि इंडिया में तो फॉग चल रहा है, आप बताइए। एंड ये इतना ज़्यादा सेंटेंस इतना वायरल हो गया कि नॉट नोइंग वी आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, वी यूज्ड टू से इट एवरी टाइम प्रोडक्ट, वी यूज्ड टू से दैट अ लॉट कि जब भी कोई हमें पूछे कि अच्छा क्या चल रहा है, ऐसे ही कूल बनने के बोल देते यहाँ तो फॉग चल रहा है, आप बताइए। मतलब आई डोंट नो यूज्ड टू डू इट और नॉट, बट मैं मेरे फ्रेंड्स बहुत, हम तो उस टाइम पे जब फॉग निकला था हम तो बहुत करते थे, जब वो एड निकला था। तो दिस इज़ व्हाट अ गुड मार्केटिंग, गुड विजिबिलिटी डज टू आवर brain. So yeah, pretty much that. If I'm missing something, I will look for it and then I'll cover it in the next one maybe. Bye. बहुत